तो देखो दोस्तों, यदि हम मैथ पढ़ते हैं तो हमें जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है वो आती है मल्टीप्लाई करने में। तो मैंने मल्टीप्लाई के कई तरीके पहले भी बता दिए और आज मैं एक ऐसा ही तरीका लेकर आया हूँ गुणा करने का, कि अगर कोई भी संख्या है तो उसको 25 से कैसे गुणा किया जाता है। बहुत ही शॉर्ट तरीके से आप 2 सेकंड के अंदर आंसर ला सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। तो जैसे हमारे पास मैंने यहाँ पर ये 4 उदाहरण लिए, इन चारों उदाहरणों के माध्यम से मैं आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखना, ये 36 को 25 से गुणा करना है। अब 25 से कोई भी संख्या है उसको गुणा कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले मैं जो तरीका बता रहा हूँ उसको अच्छी प्रकार से समझना है। अगर हमारे पास कोई भी संख्या है, जैसे ये 36 है, तो इस 36 को सबसे पहले तो मैं क्या करना है, 100 से गुणा कर लेना है। 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे 3600। अब जो ये 3600 आया, 36 को 100, कोई भी संख्या हो उसको 100 से गुणा कर लेना है। अगर 25 से गुणा करना है किसी भी संख्या को, तो सबसे पहले तो 100 से गुणा करो और फिर उसमें भाग दे दो 4 का। तो यहाँ पर भाग देंगे तो ये आ जाएगा 900। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम 3600 आए, अब 36 को 100 से गुणा करेंगे तो 3600 में 4 का भाग देंगे तो 900। ये हमारा आंसर आ गया। अब मैं इसका रीज़न भी बताऊँगा कि जो ये 100 इससे हमें संख्या को गुणा क्यों किया, ये भी मैं बताऊंगा। पहले इन उदाहरणों को देख लेते हैं। अब यहाँ पर ये 6 8, तो 6 8 को 100 से गुणा करेंगे, तो 6 8 को 100 से गुणा करेंगे तो 6800 हो जाएंगे। अब इसमें भाग दे देना है 4 का, तो यहाँ पर भाग चला जाएगा 4 एकम 4, एक बार गया, 2 बच गए, 28 हो गए, 7 चौक 28, 7 चौक 28, ये 2 शून्य लगा देना है। ये 1700 हमारे आंसर आ गए। मतलब 38 को हम 25 से गुणा करते हैं तो हमारे पास 1700 आ जाएंगे। अब फिर बात करते हैं हम यहाँ, अब यहाँ पर हमें करना है गुणा 1965 को 25 से गुणा करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 1965 लिख देना है और 100 से गुणा करेंगे तो 2 शून्य लग जाएगी। अब इसमें भाग दे देना है 4 का। अगर इसमें भाग देते हैं तो 4 का भाग देंगे इस संख्या के अंदर, तो 4 चौको 16, 4 बार भाग चला गया, 3 बच गए, 36 हो गए, 9 चौका 36 हो जाएंगे, 9 बार चला जाएगा। फिर यहाँ पर बच गया 5, तो 5 एकम 5, एक बार गया, 5 एकम 5, एक बार गया, एक बच गया। यहाँ पर 10 हो गए, 4 दून की 8, और यहाँ पर 20 हो गए तो 4 पंजा 20, मतलब 39,125 ये हमारे आंसर आ जाएंगे। अगर हम इस संख्या में 4 का भाग देते हैं तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब ही ये डायरेक्ट आंसर कैसे आया कि अगर हम 1965 को अगर 25 से गुणा करते हैं तो 49,125 आ जाएंगे। फिर यहाँ पर ये देखो चौथा उदाहरण, तो ये है हमारे पास 12 को 100 से गुणा करेंगे तो 2 शून्य लगा देना है। अब बटा इसमें 4 का भाग और दे देंगे। अब 4 का भाग देते हैं तो यहाँ 4 तिया 12, 3 बार चला जाता है। फिर यहाँ पर भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ पर लगाना है शून्य। अगर इस प्रकार से किसी भी संख्या में पूरी बार भाग चला जाता है, जैसे यहाँ पर पूरी भाग चला गया। अब यहाँ पर अगली जो संख्या है, जैसे 3, ये 3 है, अब 3 में 4 का भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ पर शून्य लगाना है। अब शून्य लगाएंगे तो इन दोनों में फिर भाग देना है, तो 9 चौका 36 हो जाएंगे, 3 बच गए, यहाँ पर हो गए 30, 7 चौक 28, फिर बच गए यहाँ पर 2, ये 20 हो जाएंगे, और 4 पंजा 20, मतलब 30,975 ये हमारे आंसर आ जाएंगे। बात करते हैं कि इस संख्या को 100 से गुणा क्यों किया। बात तो हमारे पास, मतलब 25 से किसी भी संख्या को गुणा करना है तो हमें सोच लेना है कि 100 से गुणा करना है, मतलब 2 शून्य लगाना है संख्या के बाद में और 4 से डिवाइड कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। अब जैसे हम बात करते हैं, अब ये तो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि इसको 100 से गुणा क्यों किया और 4 से भाग क्यों दिया। अब जैसे हमने बार अभी गुणा किया था 36 को 25 से, ये गुणा किया था। अब हमने इसको सबसे पहले 100 से गुणा किया और फिर 4 का भाग दे दिया। अगर हम 100 में 4 का भाग देते हैं तो क्या आता है, 25 आता है। अगर हमने 100 में 4 का भाग देते हैं तो 25 आता है, और गुणा भी हमें किससे करना है, 25 से करना है। तो हम 36 को पहले गुणा कर लेते हैं 100 से, 25 से गुणा कर ले, 36 को 100 से गुणा कर लेते हैं और फिर 4 का भाग देते हैं। दिक्कत क्या आ रही है, अगर हमें कोई भी संख्या दिखाई देती है, अब देखना यहाँ पर भाग देने की जरूरत नहीं, तो 4 से 9 बार कट गया और ये 900 हमारे। अगर हम 36 को 25 से गुणा करते हैं तो 900 आ जाते हैं। इस प्रकार से इसलिए हमें सबसे पहले इस संख्या को 100 से गुणा किया और फिर हमें 4 से डिवाइड किया, तब जाकर हमारा आंसर आया था 900। और ये अगर हम 100 में 4 का भाग देते हैं तो 25 आते हैं। तो मैं इसको यहाँ पर मैं 36
25 के स्थान पर 100/4 भी लिख सकता हूँ। दिक्कत क्या है, क्योंकि 25 ही तो आंसर आना है। अगर हम 100 में 4 का भाग देते हैं, 100 में 4 का भाग देते हैं तो 25 ही आती हैं। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट इस संख्या को 100 से गुणा कर लूँ और 4 का भाग दे दूँ तो भी कोई दिक्कत थोड़ी है, क्योंकि इसको अगर इसको डिवाइड करेंगे तो भी 25 ही आएंगे और यहाँ पर 25 लिखूँ तो भी वही बात ही। तो मैं दिक्कत क्या है कि इस संख्या को 100 से गुणा कर ले और इसको इसमें डिवाइड कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हमने इस संख्या को सबसे पहले तो 100 से गुणा किया और फिर 4 का भाग दिया, तब जाकर हमारा आंसर आ जाते हैं। तो अगर हम कोई भी संख्या है तो उसको सबसे पहले तो हमें 100 से गुणा करना है और फिर 4 से डिवाइड कर लेना है, हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब अगर किसी भी संख्या को 25 से गुणा करना है तब ये प्रक्रिया में अपनाना है। तो जो मैंने आज बताया है कि जो 25 से अगर किसी भी संख्या को गुणा करना है तो उसको किस प्रकार से किया जाता है, यह आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो मिलती है किसी नेक्स्ट कक्षा में, तब तक जय हिंद जय भारत।